अब बात बिहार चुनावों की, जहां पर बिहार में आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन ने अभी तक नहीं किया सीट शेयरिंग का ऐलान और उसी का इंतजार भी यहां पर किया जा रहा है। 6 नवंबर को बिहार में 121 सीटों पर मतदान होना है और उसी के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। लेकिन सोचिए, अब तक क्योंकि ऐलान नहीं हुआ, इसलिए अब तक ये तय भी नहीं हुआ है कि आखिर कौन कहां से उम्मीदवारी लड़ रहा है। तो इसीलिए इंतजार बस इन्हीं का है कि जल्द से जल्द यहां पर आधिकारिक घोषणा कर दी जाए और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, लगातार पहली बार ऐसा हुआ है, इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है जब आखिरी दिन आज हो चुका है और नामांकन की डेट अब यहां पर लगभग आज रात तक, आज शाम तक खत्म हो जाएगी। लेकिन अब भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको यही नहीं मालूम कि आखिर उनको कौन सी सीट कहां से दी गई। और देखिए, इस बीच बड़ी सियासी खबर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी से जुड़ी हुई, जहां महागठबंधन में मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली हैं। कम सीट मिलने की देखिए भरपाई यहां पर होगी। दरअसल एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीटों के जरिए यह भरपाई की जाएगी। आरजेडी ने वीआईपी को भरोसा दिया है, कम सीटों के बदले राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट यहां पर दी जाएगी। यानी कि ये ऑफर यहां पर सामने आया है ताकि बीच का रास्ता यहां पर निकाला जा सके। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे मुकेश सहनी। अब तक जिस तरह की मनमुटाव की तस्वीर सीटों को लेकर सामने नजर आ रही थी, यहां पर मुकेश सहनी को महागठबंधन में 15 सीटें आखिरकार हासिल हो चुकी हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण सिंह पटना से मौजूद है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अरुण, आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। क्या फिलहाल एक बड़ी तस्वीर नजर आती है, क्योंकि नामांकन तो दाखिल हो जाएगा लेकिन जिस बीच के रास्ते की उम्मीद की जा रही थी, मान लिया जाए वो अब 100% निकल चुका है? देखिए, मुकेश सहनी गौड़ा बौराम एक सीट है, वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि वो सीट आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को दे दी है और सिंबल भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि वो सिंबल वापस लिया जाएगा और मुकेश सहनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। 15 सीटों पर फैसला इसलिए हो पाया क्योंकि राहुल गांधी ने दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर के वहां लालू यादव से बात की। अब फोन पर बात करवाई गई उनकी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तेजस्वी यादव से बात हुई। इन तमाम कवायदों के बाद यह तय हुआ कि मुकेश सहनी को 15 सीटें दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री पद की वो जो मांग कर रहे थे, दावेदारी पेश कर रहे थे, उस पर कोई शब्द नहीं कहा गया। यानी मुकेश सहनी ने जो कहा था कि नॉन नेगोशिएबल है, यानी उप मुख्यमंत्री का फैसला तो करना पड़ेगा चुनाव से पहले और उनको घोषित करना पड़ेगा। अभी तो तेजस्वी यादव को ही चेहरे के रूप में, दावेदार के रूप में तय ही नहीं किया गया और न ही महागठबंधन की तरफ से कोई घोषणा की गई है। आज ये कहा जा रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं गठबंधन की, वो एक राय बनाएंगी आम सहमति से। तेजस्वी यादव को ही मान रहे हैं कि वो दावेदार हैं, वही चेहरा है गठबंधन के, लेकिन औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया गया है। तो बड़ी पिक्चर की अगर आप बात करें, कांग्रेस ने भी अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन के जो तमाम दल हैं, उनके बीच सीट का बंटवारा लगभग पूरा हो गया है। मुकेश सहनी से जो 2 वादे किए गए हैं कि आपको 2 एमएलसी की सीट और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी, ये तो चुनाव के बाद तय होता है। चुनाव के पहले तो वादे बहुत किए जाते हैं। मुकेश सहनी आए ही क्यों महागठबंधन में, आरजेडी से के साथ आए ही क्यों? क्योंकि पहले जहां वो थे वहां उनका दावा था कि 18 सीटों का वादा किया गया था और 11 सीटें मिली। तो चुनावी वादे हैं, वादों का अपनी जगह पर असर है, लेकिन चूंकि मुकेश सहनी के पास बार्गेनिंग पावर नहीं बची थी, जेडीयू ने, बीजेपी ने सारे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा बातचीत करने की पावर नहीं थी, बार्गेन करने की पावर नहीं थी। इसलिए उनको भी संभवतः ये समझ आया कि राजनीति में टाइमिंग बहुत अहम है और टाइमिंग अब खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्होंने 15 सीट का ऑफर स्वीकार कर लिया। जी अरुण, चंद्रमोहन भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आप लालू यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं, लगातार बैठकों का दौर वहां पर हुआ, फोन के जरिए भी लालू यादव से बातचीत हो रही है। इस वक्त कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज तो नामांकन का आखिरी दिन है? बिल्कुल, देखिए, आरजेडी की तरफ से लगभग उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और उनको धीरे धीरे एक एक कर सिंबल भी दिए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह था कि महागठबंधन में किसको कितनी सीटें दी जाए, ये अब तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हो पाया है और माना जा रहा है कि आज दिन में या शाम तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या फिर सोशल मीडिया के जरिए सबको जानकारी दे दी जाए कि कौन पार्टी कितने सीटों पर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सबसे अहम बात मुकेश सहनी को लेकर था, लेकिन मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं अब महागठबंधन में मनाने की जो कवायद चल रही थी उसको पूरी कर ली गई है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास भी अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आज वो नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो दरभंगा पहुंच चुके हैं और दरभंगा अभी पहुंचे हैं तो वो अपने
इलाके में उतरते के साथ पहले मछली मंडी में गए और लोगों से मुलाकात की और उन्होंने वहां पर ऐलान भी कर दिया कि उनको 15 सीटें मिली हैं और अब वो चुनाव मैदान में है महागठबंधन में। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो अटकलों का दौर पिछले काफी दिनों से चल रहा था कि आखिर मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, उससे कहीं ना कहीं अब धुंध छटते हुए नजर आ रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सुबह सुबह लालू यादव के गेट पर का, जहां पर लोग सुबह सुबह यहां पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई घर से बाहर निकले और कोई ये बताए कि तेजस्वी यादव कब यहां से निकलने वाले हैं, लालू यादव कब निकलने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, उनसे अपने क्षेत्र की बात बताना चाहते हैं और उसी को लेकर तमाम लोग जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से एक शख्स है जो हाथ में ये छड़ी लेकर और उसके अलावा टोपी पहन के यहाँ पर पहुंचे हैं। लालू यादव का पट्टी भी लगाए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रोहतास जिला से आए हैं। किस लिए आए हैं? यहाँ टिकट के लिए आए हैं। किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? सासाराम विधानसभा क्षेत्र 2208। लेकिन मैक्सिमम तो सीट तय हो चुका है कि कौन कहाँ से चुनाव हाँ, लड़ेगा? तय हो चुका है, उसमें हमारा ही तय हुआ है। तो हाँ हाँ एकदम ऑलरेडी बात हुई है, मुलाकात हुई है किसी अरे से? हमको लल्लू चाचा से दो बार मुलाकात हो चुका है। लल्लू चाचा हमें पसंद कर लिए हैं। तो क्या सिंबल लेने के आए? हाँ एकदम सिंबल एकदम मेरा रखा हुआ है, एकदम अंदर जाएंगे। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल साफ तौर पर ये मानते हैं कि जी। इनसे बात हो चुकी है और इनका सिंबल भी रखा हुआ है, लेने जाने वाले हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो जी, पाया है कि चंद्रमोहन। सासाराम से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि अपनी अपनी सबकी दावेदारी है और उस दावेदारी को लेकर लालू प्रसाद यादव के पास, राबड़ी देवी के पास, मीसा भारती के पास, तेजस्वी यादव के पास लोग पहुंच रहे हैं कि शायद उनका भी नंबर लग जाए। ठीक, और बिहार के छपरा से अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, महागठबंधन की ये पूरी सियासी रणनीति, सियासी समीकरणों को आंकड़ों के जरिए भी, तस्वीर के जरिए समझ लिया, लेकिन एनडीए के खेमे में क्या सब कुछ माना जाए? अब सब कुछ पटरी पर है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीच में मनमुटाव और मतभेद और मनभेद की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ते यहां पर निकलते चले गए। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में एनडीए किस ओर नजर आ रही है? पूरी तरह से एकजुट, या फिर अब भी अंदर खेमे कुछ है जिसे अभी सुलझाना बाकी है? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा। छपरा के अमनौर से यहां पर उनके विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा और शाम को बुद्धिजीवी सम्मेलन पटना में वो सब संबोधित करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ भी वह बैठक लेंगे। तो ये तीन अहम चीज़ें जब एनडीए के प्रचार अभियान के बाद जो गृहमंत्री अमित शाह जब आते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये इंडिकेटर है इस बात का कि किस तरीके से एनडीए तैयार है और जितने भी विवाद थे वह सुलझ चुके हैं। और आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो देखिए तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि 5 मुख्यमंत्री, 1 डिप्टी सीएम, कई केंद्रीय मंत्री आज भी मौजूद है। लगातार 3 दिन से एनडीए के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के लिए बिहार में मौजूद है। हाई प्रोफाइल नामांकन होता है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हैं। तो यह दिखाता है कि एनडीए की तैयारी कम से कम इस परिस्थिति में महागठबंधन से इस जो मापदंड पर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन से। बिल्कुल अरुण, देखिए बड़ी हलचल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज से ही बिगुल भी वहां पर बढ़ चुका है। जिस तरीके से जोर शोर से अब एनडीए का चुनाव प्रचार वहां पर होगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।